हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो जैसे कि आप जानते हैं यूनिक 1/3 कार्ड अपने यूनिक फीचर जो कि 1/3 पेमेंट वाला जो फीचर है, इसका इसी फीचर की वजह से मार्केट में ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। मार्केट में धमाल मचा रखा है। तो एक्चुअल में ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की तरह ही ये काम करता है। क्रेडिट कार्ड की तरह ही ये कैशबैक देता है। तो यही रीज़न है यूनिक 1/3 कार्ड और नॉर्मल जो ट्रेडिशनल कार्ड होते हैं दोनों को कंपेयर करने का रीज़न। तो आप कहेंगे कि ये यूनिक कार्ड जो है बाय नाउ पे लेटर कार्ड है, तो दोनों में कंपैरिजन नहीं बनता। तो डेफिनेटली यहाँ कंपैरिजन तो बनता है, क्योंकि जो फीचर यूनिक 1/3 कार्ड में मिलता है वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल कार्ड में वो नहीं मिलता है। तो एक तरह हम नॉर्मल किसी भी बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेंगे, यानी कि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड, और दूसरी तरफ हम यूनिक कार्ड को लेकर इनके फीचर्स को कंपेयर करेंगे। साथ में कंपेयर करेंगे दोनों के चार्जेस में, यानी कि कोई भी EMI वगैरह जैसे हम मिस कर देते हैं तो हमें दोनों ही कार्ड में हमें कितना चार्जेस लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम जानते हैं ये यूनिक कार्ड का 1/3 वाला फीचर है, बहुत ही यूनिक है। तो इस कार्ड से हम मान लेते हैं कि हमने ये कार्ड अप्लाई कर लिया, हमें कार्ड मिल गया। इस कार्ड से हम पहला ट्रांजेक्शन कर देते हैं 15,000 रुपया, दूसरा एक और ट्रांजेक्शन करते हैं 6,000। तो इस तरह से हमारा टोटल यहाँ ट्रांजेक्शन दोनों मिला के 21,000 का ट्रांजेक्शन हो जाता है। दो अलग अलग हमने 15,000 और 6,000 का ट्रांजेक्शन कर दिए। तो टोटल ड्यू अमाउंट जो है जब बिल जनरेट होगा 21,000 का यहाँ जनरेट हो जाता है। तो यूनिक कार्ड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देता है। पहला जो ऑप्शन है, आप ड्यू डेट के दिन आप पूरा इसको फुल पेमेंट कर दीजिए, यानी कि आपको ड्यू डेट या इससे पहले आप पूरा पेमेंट कर देंगे तो ऐसे हम आपको 1% का आपको कैशबैक भी देगा ये कार्ड। तो दूसरा ऑप्शन बचता है, आप जो यहाँ पे इसको आप जो है 1/3 में स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि यूनिक कार्ड आपको जितना भी टोटल अमाउंट ड्यू है, यानी कि 21,000 को आप जो है 3 भागों में भी पेमेंट कर सकते हैं। पहले मंथ में 7,000, दूसरे मंथ में फिर 7,000, तीसरे में फिर 7,000। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आप 3 भागों में आप जो है यहाँ इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप 1/3 में पेमेंट करते हैं तो इसके लिए यूनिक कार्ड आपके लिए कोई भी यहाँ प्रोसेसिंग फी और ना ही इंटरेस्ट चार्ज आपसे लेता है। तो यहाँ तीसरा एक और ऑप्शन आपके पास भी ये बचता है, अगर आपने यहाँ 15,000 का एक ट्रांजेक्शन और दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ 6,000 का आपने किया है, तो यहाँ हो सकता है आपके पास हो सकता है 6,000 रुपये आपके ड्यू डेट के दिन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे और 15,000 आपके पास नहीं है, यानी कि ड्यू डेट आ गया और आपके पास 15,000 नहीं है, तो यहाँ पे भी आपके लिए यूनिक कार्ड आपको ऑप्शन दे देता है, यानी कि दोनों में से कोई एक ट्रांजेक्शन को भी आप यहाँ 1/3 में यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं कि हम जो है 15,000 को हम 1/3 में यहाँ फिर से 3 भागों में यहाँ बांट देते हैं, यानी कि यूनिक कार्ड का जो ऐप है उसी में इसको आप जो है स्प्लिट कर सकते हैं। तो जो पहला आपका यहाँ टोटल अमाउंट ड्यू होगा, यानी कि 15,000 को ऐप में जाके आपने यहाँ फिर से 3 भागों में यहाँ बांट दिया यहाँ पे, यानी कि 5,000 5,000। तो यानी कि आपका पहला बिल पेमेंट करेंगे तो यहाँ आप जो है 5,000 प्लस 6,000, तो दोनों मिला के यहाँ आपको 11,000 का बिल आपको पेमेंट करना होगा। तो इस ड्यू डेट को जो है 11,000 आप पेमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में जो भी स्पेंडिंग करेंगे फिर से बिल जनरेट होगा। फिर वहाँ पे आप जो है फिर से यहाँ जो 5,000 प्लस जो भी अमाउंट आपने स्पेंड किया वो यहाँ टोटल करके आपका नेक्स्ट बिलिंग जो है बिल जनरेट होगा, और जो भी अमाउंट होगा उसको आप पेमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट मंथ में भी आपको जो है, यानी कि नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में जो बिल जनरेट होगा उसका भी वहाँ आप जो है 1/3 का आपको पेमेंट मेथड का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जब भी इस कार्ड से ट्रांजेक्शन करेंगे तो हर बिलिंग साइकिल में जो भी आपका बिल जनरेट होगा, यहाँ ड्यू डेट से पहले आप जो है यहाँ पे किसी भी तरह से जो भी आपका टोटल अमाउंट ड्यू है उसको 1/3 मेथड से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए यूनिक कार्ड आपको लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। दूसरी तरफ हम क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात करें, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड होता है उसमें आपको कोई भी इस तरह का 1/3, वो भी बिना प्रोसेसिंग फी बिना इंटरेस्ट के आपको क्रेडिट कार्ड आपको ऑप्शन ही नहीं देता है। हाँ, ज़रूर आपको EMI में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा उस बैंक की वेबसाइट या आपका जो नेट बैंकिंग या तो फिर कहें आपका जो भी मोबाइल बैंकिंग है, तो उसी में आपको जो है EMI में कन्वर्ट करने का ऑप्शन ज़रूर मिलता है। लेकिन वहाँ से आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना होगा, इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह सारी चीज़ें वो बैंक आपसे लेती है। तो ये चीज़ इस मामले में यहाँ पे देखा जाए तो यूनिक कार्ड बहुत ही अच्छा आपके लिए कार्ड यहाँ होता है। अगर हम दोनों ही कार्ड में एनुअल चार्जेस को यहाँ कंपेयर किया जाए तो यहाँ यूनिक कार्ड भी आपको नो जॉइनिंग फी नो एनुअल फी के साथ यहाँ आता है। बाकी नॉर्मल जो ट्रेडिशनल कार्ड की भी यहाँ बात करेंगे तो कई ऐसे बैंक है जो आपको जो है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड यहाँ देते हैं। तो यूनिक कार्ड को तो पता नहीं, यहाँ पर हो सकता है आपको इन फ्यूचर हो सकता है आपको यहाँ चार्ज देना पड़ सकता है। तो अभी फ़िलहाल आज के डेट में यूनिक कार्ड के लिए कोई भी एनुअल चार्जेस, कोई भी जॉइनिंग चार्जेस आपको लोग पे नहीं करना पड़ रहा है। और ट्रेडिशनल कार्ड में भी आपको लाइफ टाइम फ्री वाले कई बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं।
अप्लाई प्रोसेस की यहाँ बात करेंगे तो यहाँ यूनिक कार्ड के लिए आप जो है इसके यूनिक कार्ड के आपको यहाँ आप डाउनलोड करके इंस्टेंटली डिजिटली घर बैठे आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वर्चुअल कार्ड भी मिल जाएगा, साथ में कुछ दिनों में आपको फिजिकल कार्ड भी मिल जाता है। तो इसी प्रकार से ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड की भी यहाँ बात करें तो लगभग सभी बैंक में यहाँ डिजिटल अप्लाई प्रोसेस है। हो सकता है 2-4 दिन आपको टाइम जरूर लग जाता है अप्रूवल में, लेकिन ये भी डिजिटल आपको जो ट्रेडिशनल कार्ड है इसमें भी डिजिटल अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे वर्चुअल कार्ड्स भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपको जो है 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है और मोस्ट ऑफ द जो बैंक्स हैं आपको यहाँ पे इंस्टेंटली वर्चुअल कार्ड भी देते हैं। अब हम बात करते हैं किसी वजह से आपने जो भी ईएमआई है उसको किसी वजह से किसी इमरजेंसी की वजह से आपने मिस कर दिया, आपने ईएमआई नहीं भर पाया। इस सिचुएशन में आपको यूनिक कार्ड कितना चार्ज करेगा? तो यहाँ पे यूनिक कार्ड आपको 2 चार्जेस लगाता है। पहला जो चार्जेस है आपका मंथली लेट पेमेंट फ़ी यहाँ लगाता है। तो 5% का आपको मंथली लेट पेमेंट आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो 5% के हिसाब से यहाँ बात किया जाए तो आपको 60% का यहाँ लेट फीस आपका सालाना यहाँ चार्ज लेता है यूनिक कार्ड। तो दूसरा चार्जेस है यहाँ 5% का मंथली इंटरेस्ट रेट यहाँ लगाता है यूनिक कार्ड। तो देखा जाए तो यहाँ सालाना जो इसका इंटरेस्ट रेट है 60% हो जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के देखा जाए तो 120% का जो है सालाना चार्जेस यहाँ लगाता है अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो बहुत ही ये हेवी चार्जेस है, बहुत ही ज़्यादा इस तरह से चार्जेस लगा दिया जाता है अगर आप यहाँ से आप ड्यू डेट के दिन यहाँ पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन यूनिक कार्ड की यहाँ अच्छी बात ये है कि यहाँ जब भी आप लेट पेमेंट करते हैं, मान लेते हैं कि आपने 15,000 का जो ट्रांजेक्शन किया था उसको आपने 1/3 में स्प्लिट किया था, तो ऐसे में आप जो है पहला जो पेमेंट करना था तो उसमें आप मिस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने 15,000 को स्प्लिट किया, यानी कि 5,000 5,000 5,000 हर महीने ऐसे देना था, आपने उसको मिस कर दिया। तो मान लेते हैं आपका पहला जो बिल जनरेट हुआ था 15,000 को भी स्प्लिट किया आपने, तो 5,000 प्लस 6,000 तो टोटल 11,000 बिल बन गया था। तो ऐसे में यहाँ पे आप जो है सिर्फ 10,000 भरे और वहाँ 1,000 आपने नहीं भरा, तो इस तरह से आपने यहाँ फुल पेमेंट नहीं की। तो ऐसे में बहुत अच्छी बात यह है कि यूनिक कार्ड आपको पूरे यहाँ 15,000 या 11,000 पे आपका इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगाता है। यहाँ सिर्फ 1,000 जो आपने पेमेंट नहीं किया उसी के ऊपर आपको यहाँ 5% का मंथली लेट फीस और आपको 5% का इंटरेस्ट रेट यहाँ मंथली आपको देना पड़ेगा, यानी कि मंथली आपके लिए यहाँ चार्जेस पे करना होगा। तो इस मामले में ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात करें तो आपका टोटल अमाउंट ड्यू था 11,000 रुपये। 11,000 में से आपने ड्यू डेट या इससे पहले आपने सिर्फ 10,000 भरा, 1,000 आपने मिस कर दिया किसी वजह से, इमरजेंसी की वजह से आपने 1,000 यहाँ पेमेंट नहीं किया, आपने सिर्फ 10,000 ही पेमेंट कर दिया। तो ऐसे में ट्रेडिशनल जो क्रेडिट कार्ड है इसके लिए आपको जब से आपने जितना जो 11,000 टोटल अमाउंट ड्यू था इसके ऊपर पूरे के ऊपर आपसे जो लेट चार्जेस और इसका इंटरेस्ट रेट वगैरह आपके सारे चार्जेस आपके पूरे टोटल अमाउंट 11,000 के रुपये के ऊपर में आपको 11,000 के ऊपर में आपको यहाँ आपको चार्ज लगा देती है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों ही कार्ड में। तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस की यहाँ बात करें तो दोनों ही कार्ड में आपको हेवी यहाँ इंटरेस्ट चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह आपको यहाँ देना होता है। तो यूनिक कार्ड में यहाँ 120% का सालाना चार्ज लग गया। इसी प्रकार से ट्रेडिशनल कार्ड की भी यहाँ बात करें तो आपको यहाँ 40 से 80% तक का आपको चार्जेस यहाँ देना पड़ सकता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कभी भी आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू या आपको पेमेंट मिस करने का कभी भी आपको वेट नहीं करना है। कहीं से भी आपको यहाँ क्रेडिट कार्ड या यूनिक कार्ड या ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड किसी प्रकार के जो बाय नाउ पे लेटर वाले कार्ड को आपको यहाँ पेमेंट करना है तो आपको टाइमली ड्यू डेट के दिन आपको पेमेंट कर देना है। क्योंकि अगर आप यहाँ कोई भी ईएमआई मिस करते हैं तो ऐसे में आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो एक तरह से आप जो है यहाँ डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, यानी कि आप जो है कर्ज के जाल में फंसते चले जाएंगे। तो बिल्कुल भी इस तरह को आपको जो है लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी चीज़ जो यूनिक कार्ड है इसको एनबीएफसी इशू करती है। तो जब भी आप इस कार्ड से ट्रांजेक्शन करेंगे आप जो है हर ट्रांजेक्शन एक प्रकार का लोन होता है। हो सकता है हर ट्रांजेक्शन में आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन या पर्सनल लोन, तो इस तरह का आपको रिफ्लेक्ट आपका सिविल में हो सकता है। तो हो सकता है मल्टीपल लोन्स आपको सिविल में रिफ्लेक्ट हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपका जो है यूनिक कार्ड यानी कि बाय नाउ पे लेटर वाले कार्ड जो है आपको सिविल को यहाँ इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बाकी दूसरी ओर हम देखेंगे यहाँ ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड की, तो यहाँ पे आपका जो है जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उस बैंक का यहाँ सिविल में क्रेडिट कार्ड रिफ्लेक्ट करेगा। बाकी यहाँ हर ट्रांजेक्शन में कोई भी आपका अलग अलग से ट्रांजेक्शन वहाँ नहीं शो करेगा, सिर्फ जो भी बैंक है उसका कार्ड नंबर और या आपका कार्ड डिटेल्स लिमिट्स वगैरह हो सकता है आपको यहाँ शो करेगी। तो ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों ही कार्ड में। हम बात करते हैं यूनिक कार्ड में और क्या क्या कमी है। यूनिक कार्ड का जो यूनिक फीचर है 1/3 या 1/2 यानी कि 2 बराबर भागों में आप 2 महीने में पेमेंट करते हैं। तो ये 2 प्रकार का आपको कार्ड मिलता है। आपको सिविल के हिसाब से आपको कौन सा कार्ड मिलेगा वो डिसाइड यूनिक कार्ड की तरफ से कर दिया जाता है। तो यहाँ बेटर रहेगा 1/3 वाला कार्ड मिले तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है।
दूसरी तरफ हम 1/2 यानी कि 1 सेकेंड वाला यहाँ कार्ड यहाँ बात किया जाए, यानी कि जो भी टोटल अमाउंट ड्यू है उसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, उसको आप जो है 2 महीने तक बिना इंटरेस्ट आप बिना प्रोसेसिंग फी के आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ड्यू डेट के दिन ये 1/2 वाला जो कार्ड है 1 सेकेंड वाला कार्ड, तो इसको टोटल अमाउंट ड्यू को आप जो है ड्यू डेट के दिन ही पे कर देते हैं, तो इसके लिए 1.2% का आपको यहाँ कैशबैक मिलता है। ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ देखा जाए तो ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। तो ये जो 1/3 वाला फीचर जब भी आप यूज़ करेंगे तो हमेशा एक तरह से आपको आदत सी लग जाएगी। जितने भी टोटल अमाउंट ड्यू होंगे हर बिलिंग साइकिल में, हर महीने यहाँ बिल जनरेट होगा, सबको आप 1/3 में स्प्लिट करते जाएंगे। तो इस तरह से आपको आदत लग जाएगी और जब भी इस कार्ड को यूज़ करेंगे, हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ की ज़रूरत ना हो, उस चीज़ को वहाँ पर परचेस करेंगे और वहाँ स्पेंडिंग करेंगे, और हो सकता है अननेसेसरी यहाँ ज़्यादा स्पेंडिंग आपके यूनिक कार्ड से हो सकता है। तो ऐसे में जो है आप यहाँ अननेसेसरी यहाँ हर महीने जो भी आपका स्पेंडिंग कर रहे हैं, आपका जो है 1/3 मेथड से आप पेमेंट करेंगे। बार बार हर बिलिंग साइकिल में ऐसा आपका चलता चला जाएगा। हर बिलिंग साइकिल में 1/3, फिर अगले बिलिंग साइकिल में 1/3, आप सब सारे टोटल अमाउंट ड्यू को स्प्लिट करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से एक प्रकार से आदत सी लग जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आदत नहीं बनाना है। आपको ज़रूरत है तभी स्पेंडिंग कीजिए, कोई भी प्रोडक्ट लेना है आपको ज़रूरत है तब लीजिए, अदरवाइज़ इसको आप जो है जो भी टोटल अमाउंट है आप फुल अमाउंट पेमेंट कर दीजिए। ऐसे में रहेगा कि जो भी आपका फुल अमाउंट पेमेंट कर देंगे यहाँ आपको कैशबैक भी मिलेगा। दूसरी चीज़, इस कार्ड में यानी कि यूनिक कार्ड में आपको 1/3 कार्ड में यहाँ कोई भी ऐड ऑन कार्ड का यहाँ फैसिलिटी नहीं है। बाकी इस कार्ड को आप सिर्फ डोमेस्टिक ही यूज़ कर पाते हैं। बाकी यहाँ बिल जनरेट होने के बाद भी इस कार्ड से आपको जो है सिर्फ 7 से 8 दिन का आपको समय मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात करें तो 15 से 20 दिन का समय मिलता है बिल जनरेट होने के बाद। तो कभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनिक कार्ड को जब भी आप लेते हैं, अप्लाई करते हैं, आपको मिल जाता है, किसी वजह से आप यहाँ क्लोज़ करते हैं, कैंसिल करते हैं कार्ड को, तो आपको सिविल में ज़रूर आप जो है आप इंक्वायरी कीजिए कि रियल में ये कार्ड क्लोज हो चुका है। कई बार ये होता है कि ये जो बाय नाउ पे लेटर वाले कार्ड हो सकता है यहाँ आपने तो क्लोज़ कर दिया, लेकिन बैंक उधर NBFC जो है डिटेल सिविल को यहाँ शेयर नहीं करती है, जिससे कि आपका जो है जो भी कार्ड यूनिक कार्ड का चल रहा है इस प्रकार से लोन या कंज्यूमेबल लोन, ये सारी वहाँ एक्टिव शो करती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो ये NBFC या बाय नाउ पे लेटर वाले जो कार्ड्स हैं तो आपको ये इंश्योर कर लेना है। 2-3 महीने के बाद आपको ज़रूर चेक करना है। जब भी आप कार्ड को कैंसिल करेंगे ज़रूर एक बार चेक कीजिए, इससे पता लग जाएगा कि आपका जो है कार्ड कम्प्लीटली यहाँ क्लोज हो चुका है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।